बेटा जल्दी से ये दूध पी लो। माँ बस आप चले, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं बाहर रख रही हूँ, आज नहीं भूलना। बाबा आपको इलेक्शन वाला पंगा नहीं लेना चाहिए। ये सब लोग बहुत घटिया हैं। मेरी इनसे बात हो गई है। ये आगे कुछ नहीं करेंगे और ना कहीं जाएंगे, बस सीधे स्कूल जाएंगे, वहाँ जाके बच्चों को पढ़ाएंगे और किसी से कोई फालतू सियासत पे बात नहीं करेंगे और ना ही इलेक्शन के ऑफिस जाएंगे, सीधा घर आएंगे। बाबा आपको किसी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। इस मुल्क का बेड़ा गर्क इन बुज़दिलों की वजह से हुआ है, जो खुद तो कुछ करते नहीं और दूसरों से उम्मीदें लगा लेते हैं कि वो इनके लिए कुछ करें। जब तक खुद कुछ नहीं करेंगे कैसे बदलाव आएगा, चीजें कैसे ठीक होंगी? और दोनों मिलके क्या कर लोगे? बोलो क्या कर लोगे? ये जो 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना, इससे भी जाओगे। माँ आपको कुछ नहीं पता, आप रहने दीजिए। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है साईं चुपचाप बैठा रहेगा? उसके गुंडे मुस्टंडे हैं और पुलिस उसकी जेब में, और ना हमारे पास पैसे हैं इलेक्शन के। मेरा रिक्शे वाला होगा, मैं जाती हूँ। साईं मैं जाऊँ? कुछ उठाया तो नहीं है यहाँ से? नहीं साईं। उठाएगी भी तो कहाँ जाएगी? हाँ? सलाम साईं। चुप कर जा, जीत जाएगा, जीत गया है बाबा। मछली खाएंगे, भंग पिएंगे, बच्चे बनाएंगे, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। इलाके में बड़ी बेइज्जती हो रही है साईं। एक स्कूल मास्टर आपके खिलाफ खड़ा है साईं, हमको उसको बहुत पहले मार देना चाहिए था। उसको नहीं मारना, नहीं मारना उसको। उसको मारेगा तो उसके दर्द का ढोल कौन पीटेगा? सिर्फ ताकत नहीं दिखानी होती, उसका ढोल भी पीटना होता है। इधर आ। बात सुन, इधर आ। ये झंडा तूने बनाया? साईं आपने कहा था झंडा बना दो, मैंने झंडा बना दिया साईं। मुझे? साईं मर्द की शान होती है साईं। साईं साईं कटवा देते हैं झंडे पर, फिर मर्द का क्या बनाना है? एक बात कहूं मास्टर, ये औरत से कमाई कराना अच्छी बात नहीं। मेरी बेटी वकील है और आज तक दुनिया के किसी मुल्क जिसकी आधी आबादी घर पे बैठी हो तरक्की नहीं की। बाबा ये तो पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं ना, यहाँ के लोग तो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, छोटे ज़हन की। औरत घर से बाहर निकले, जमाना खराब है।
तुम्हारी बहन नहीं आई अभी तक। अभी तक नहीं आई? नहीं। बाबा कहाँ है? बाबा उसे देखने गए। उसने आज तक कभी इतनी देर नहीं की। अल्लाह खैर करे। अच्छा, आप तो परेशान ना हो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बैठा जा रहा है मेरा दिल। बाबा, आयशा कहाँ है? क्या हुआ? कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ है? बोलते क्यों नहीं? बोलो, जवाब दो। वो वहाँ नहीं है। नहीं है? हाँ, मैंने साथ वाले वकील से पूछा तो उसने कहा कि वो अपने वक्त से घर चली गई। आपने रिक्शा वाले से पूछा? हाँ, मैंने पूछा रिक्शा वाले से। वो कहता काफी देर तक वहाँ खड़े होकर इंतजार करता रहा, लेकिन आयशा आई नहीं। साईं के गुंडे मेरी बच्ची को उठा के लेकर चले गए। अल्लाह, मेरी मासूम बच्ची। अरे साईं को मेरी बच्ची मिली थी। आप हटे, उससे मैं खुद पूछूंगा। थाने चलते, चलो। थाने जाने से क्या होगा? वो ऐसे जो भी साईं की जेब में है। रक्शे वाला जो भी कहे, फिर भी जाएंगे थाने ही ना। अरे थाने जाने से कितनी बेइज्जती होगी, ये नहीं जानते तुम? हो सकता है मेरी बच्ची भी आ जाए। चलो बैठो पीछे, हम थाने जा रहे हैं। तो सीधी बात करें ना मास्टर साहब, वकील साहबा जवान है, माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं, पढ़ी लिखी हैं, अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई हैं। अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था किसी से? तुझे सब पता है कि क्या हो रहा है? और सुबह रजब आया था हमारे घर। मूसा खान। जी सर। तो रजब से चक्कर था उसका। बकवास बंद कर। कुत्ते के बच्चे, बात करने की तमीज नहीं है तुझे? मैं तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। वो किसी के साथ भाग गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आ गए हो बगैर वजह के इज्जतदार लोगों पर इल्जाम लगाने। मैं तो मामले की तह तक पहुंच गया हूं। तेरी बहन का किसी के साथ चक्कर था और तूने उसे मार दिया है, और अब मैं तफ्तीश करूंगा। एसएच साहब, आप रहने दें, हम खुद ही तलाश कर लेंगे। ऐसे कैसे छोड़े मास्टर साहब? हैं? एक लड़की गायब हुई है, पता नहीं तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया है। मैं तो अपना फर्ज पूरा करूंगा। देखो बेटा, मैं खुद जाकर साईं से बात करता हूँ। चलो बेटा। तुम्हें जिससे बात करनी है तुम करो, ये यहीं रहेगा जब तक मामला हल नहीं हो जाता। ऐसा साहब, ये मेरा बेटा है। हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। बस मास्टर साहब, सरकारी काम में मदाखलत नहीं। मूसा खान, लेके जाओ इसे। मास्टर साहब, अब आप भी जाओ। क्या हाल है? किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? साईं कुत्ते, तेरी इतनी हिम्मत तुझ जैसे कुत्तों की वजह से कि वो डेरे तनतना के फिरते हैं। जुबान संभाल कर बात कर। तेरी तो जो हालत होने वाली है ना, पांव पकड़ेगी तू मेरे, भीख मांगेगी तू मुझसे। कमीने, छोड़ दे मुझे। तुझे ख्याल नहीं आता कि तेरी बेटियों के साथ भी यही करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसको दूसरों की बेटियां देता रहूंगा। अब तू साईं को ठंडा कर, बाद में देख तेरी अक्कड़ कैसे ठंडी करता हूं मैं। इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया, हो वला हो वला। खुदा समझता है अपने आप को?
वाकई बहुत खूबसूरत है। लोग तेरी तारीफ ऐसे ही नहीं करते। और गर्म भी बहुत है। मेरा बड़ा दिल करता है लोग मुझे बोले माय लॉर्ड, माय लॉर्ड। बोलना जिस तरह तू अदालत में बोलती है माय लॉर्ड। कौन है? साइंस स्कूल मास्टर आया है, मिलना चाहता है। तेरा बाप आया है। उसे बोल मैं मसरूफ हूं। ठीक है साइंस। सुबह आए। रुक। तेरे बाप की सिसकियां सुन के आ जाऊं मैं। सारी अकड़ निकल गई है उसकी। फिर आके तेरी सिसकियां सुनूंगा मैं। बेटी, आपकी को बेटी है? साईं वो मासूम है साईं, उसका कोई कसूर नहीं। मेरी बेटी को छोड़ दे साईं। छोड़ दे? मास्टर जी, मैं आपको इज्जत दे रहा हूं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर? देखें, सियासत अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे इल्जाम नहीं। साईं मेरी बीवी मर जाएगी साईं, खुदा का वास्ता, रसूल का वास्ता साईं। क्या हो रहा है? इलाके में लोगों की माएं बहनें महफूज नहीं है क्या? कर क्या रहा है ये एसएचओ? बुलाओ उसे। मास्टर जी आप घर जाओ और तुम लोग भी जाओ। जब तक मास्टर जी की बच्ची नहीं मिलती कोई मेरे सामने नहीं आएगा। कुछ पता चला? कहाँ है मेरी आयशा? मेरा हसन कहाँ है? बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों? कहाँ है मेरी आयशा? कहाँ है मेरा हसन? ये मुझे वाले ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं ऐसा? मेरे बच्चे, मेरा ऐसा बोलते क्यों नहीं? क्यों नहीं बोलते? मेरे बच्चे कहाँ है? कहाँ है मेरे बच्चे? साईं हाजिर हो सकता हूँ? आओ आओ घुंगरू आओ। ये पहले मेरे पास आया था। इसका लड़का बहुत बकबक कर रहा था, मैंने उठा के अंदर डाल दिया। जब लड़की की लाश मिल जाएगी तो उसके कत्ल का केस डाल दूंगा। घुंगरू तो काफी समझदार हो गया, बड़ा अफसर बनेगा तू। ये बता, तुझे कैसे पता कि लड़की की लाश मिलेगी? साईं आपका नमक खाया है। चली गई मेरी बच्ची, चली गई, मुझे छोड़कर चली गई। अल्लाह तुझे कितना बोलती थी मैं सच का कोई साथ नहीं देता। झूठे, सब झूठे यहाँ पर, धोखे, दगाबाज। सच बोलने वालों की जीत नहीं है। देख तुझे सुला दिया मेरी बच्ची को, सुला दिया। अल्लाह, बोलती थी तुम्हें, मैं बोलती थी तुम्हें, मेरी नहीं सुनी। देखो मेरी बच्ची चली गई, अब क्या?
होश में, आंखें खोलो। अस्मा, अस्मा को डॉक्टर को बुलाओ। अस्मा, आप यहाँ से चले जाएं और जाके अपने उसूलों की तस्वीर पढ़ें। और हाँ मास्टर साहब, जब अपनी बेटी और बीवी को दफना दें तो अपने बेटे को भी दफना देना। मर गया मैं। बाबा, तुम हमारे बगैर इलेक्शन जीत सकते हो? इस बार मुश्किल है। तो फिर तुम हो कौन? बाबा, तुमने आम खाने हैं कि नहीं खाने? ठीक है। ठीक है साईं। तो फिर इलेक्शन के बाद मिलते हैं। चलिए जी, ठीक है। सर, बाहर लोगों का बहुत रश है। बस आपसे फारिग होते ही उनसे बात करूंगा। अब आप सीएम बनने की तैयारियां करें, रूठों को मनाएं और भूखों को हड्डियां डालें। जरूर जी जरूर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्लियर मेजॉरिटी चाहिए। अब आप ये बताएं कि ये सब कैसे होगा? पैसे का इस्तेमाल, इक़्तिदार की लालच। ये काम मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं, मगर मुझे आपकी पार्टी की मुकम्मल सपोर्ट चाहिए होगी। और एक शर्त है, इम्तियाज एजाज साहब सीएम होंगे। इम्तियाज एजाज साहब ही सीएम होंगे, लेकिन आप ये बताएं कि ये काम कर सकेंगे आप? हमारा तो काम ही खिदमत करना है सर। साईं, कल आपको इस पार्टी को ज्वाइन करना है। इसमें मेरा क्या फायदा है?
सही, आपका तो पहले ही फायदा हो चुका है। हमारे बगैर आप ये इलेक्शन जीतते नहीं। अगर आपको इस बात पर कोई शक है ना, तो हम इस सीट पर दोबारा इलेक्शन करवा लेते हैं। एक दरखास्त इलेक्शन कमीशन को देनी है, और जिस आदमी ने ठप्पे और मोहरे लगाई थी वो गवाही दे देगा। और अगर अपने वादे पर कायम रहोगे तो आइंदा भी इलेक्शन जीतोगे, और अगर नहीं तो ये सीट तो हारोगे और वादा खिलाफी की सजा भी। कल हाँ? बाबा, कम फिल्में देखा कर, हैं? एमपीए बन गए, शरबत पी रहे। वाह रे वाह, इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया। किसने दिया ये? बाहर एक बंदा दे गया, साहब को तो बहुत जरूरी है। और ऐसे मत पकड़ा कर चीजें किसी से। खोल इसको। ठहर ठहर, जाओ। जी पापा। आखिर मसला क्या है? आप बात करें इम्तियाज से। हुआ क्या है? मैंने बात की है उससे, लेकिन वो नहीं मानेगा। अब उसने साफ साफ इनकार कर दिया। अब क्या होगा? अब नया कैंडिडेट देखेंगे जिस पर हमारे सारे लोगों को एतबार हो। 4 दिन रह गए हैं हमारे पास। तुमने इकबाल जब कर लिया और तुम कह रहे हो कि सबसे बेहतर रास्ता यही था। बाबा, ये कचहरी भी उनकी है, ये थाना भी उनका। हमें यहाँ से कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ सब डरते हैं और कोई वकील भी हमारा केस लेने के लिए तैयार नहीं है। बस एक बार यहाँ से निकलना है हमें, एक बार। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा कि मैं बहैसियत वज़ीर आला अपने फ़राइज़ ईमानदारी और इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा कि मैं हर हाल में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत बिला रग़बत व अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा।
सब कुछ तुम्हारे हाथ में था तो ये जरूरत ही क्या थी पीछे हटने की? मैं अगर बताना चाहूं भी ना तो मैं बता नहीं सकता, मगर ये जरूर बता सकता हूं कि मुझे इस गेम से निकालने वाला कौन है। कौन है? वही जिसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। सबसे ज्यादा फायदा? ये शहीद होगा बेचारा। ताजा बदा जोड़ो वे उमश इस्तेमाल ये नोर खलक समझ पर खनिस्ता बख्शे तर टिक वाय چې کوم لاسونه کار کوي باید چې د هغې برخه هم پکښې وي. تا ته ما ډېر کار کړی دی خور. دا ته واخه. دا ته واخه بله په بېځه واخم. شه زه ځم ور دپاره به څه پیسې هم راوړم. अबे कहाँ जा रही है? ओए नाम तो बता दो। कहाँ जा रही है तेरी? ओए